सारी बर्फ की चट्टानें जो इसको बनने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, क्योंकि ये जो ग्लेशियर है कम से कम 10 से 12 साल पुरानी बर्फ होती है, जमती है, उसके बाद जाके चट्टान बन जाती है। तो ये जो बर्फ़ की पूरी चट्टान आप देख रहे हो, जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, ये पूरी बर्फ़ की चट्टान है जो कम से कम 8 से 10 साल की पड़ी हुई बर्फ़ इस तरीके। ये है पूरी चट्टान, इसे बनने में कम से कम 8 से 10 साल का समय लगता है। ऊपर से आ गए हैं और मैं काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद आपको बता रहा हूँ कि आगे जाना ठीक नहीं, क्योंकि आगे बहुत रिस्की है, एकदम वैली टाइप की है, खाई। तो आज की ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है भोलेनाथ को, भक्तों के पालक, दुष्टों के संहारक, पाप विनाशक, 3 नेत्रों वाले संपूर्ण विश्व के नाथ बाबा भोलेनाथ। और बाबा भोलेनाथ के हजारों नाम और असंख्य रूप तथा अनगिनत धाम इस धरती पर हैं। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जहां महामृत्युंजय महादेव ने अपने दिव्य रूप को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रमाणित कर विराजमान हैं। उनमें से एक उत्तराखंड की पावन भूमि पर स्थित एक ऐसा ही धाम केदारनाथ धाम। ये पूरी सीरीज केदारनाथ धाम की है और सारी सीरीज देख लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। तो ये नज़ारा है केदारनाथ धाम मंदिर के सुबह का नज़ारा, मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे से, और मैं हूँ अभी बिल्कुल मंदिर के पीछे। वो ठीक सामने है ग्लेशियर जहाँ से आई थी आपदा, मंदाकिनी नदी जहाँ से निकलती है। ये जो पूरा आपको दिख रहे हैं ना बगल में नदी, ये पूरी मंदाकिनी नदी है और इसी की आपदा की वजह से केदारनाथ में पूरा तहस नहस हो गया था। और ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहले होटल हुआ करते थे। तो ये है ग्लेशियर केदारनाथ धाम मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे, यहीं से आई थी वो मंदाकिनी नदी। और ये है ठीक सामने मंदिर, और मंदिर के पीछे जो आपको ये बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो बड़ा सा पत्थर है इसे भीमशिला बोलते हैं। इसी पत्थर ने पानी के पूरे जो बहाव था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, जिससे कि मंदिर में कोई आँच नहीं आई। और ये नज़ारा है सुबह 5 बजे का, और मंदिर के चारों ओर ग्लेशियर में पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ अभी गिरी हुई है, और धूप आने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होगा। और ये आप देखिए सुबह 5 बजे का नज़ारा, केदारनाथ मंदिर में सारे श्रद्धालु अपने अपने कमरों से निकल के लाइन लगाकर महादेव के कपाट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लाइन देखिए कितनी लंबी है, और अभी मुझे पता नहीं कहाँ जाकर लगना है, कब मेरा नंबर आएगा और कब जाके मैं यहाँ सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा। तो ये है, यही भक्ति है, यही शक्ति है, यही वो सब कुछ है जिसके लिए वो 20 किलोमीटर लंबी यात्रा चलकर लोग यहाँ तक आते हैं। और ये लगा हूँ मैं लाइन में, और कम से कम 1.5 घंटा मुझे हो गया है लाइन में लगे हुए, और सुबह के बज गए हैं 6:30, और कम से कम 200 मीटर लंबी लाइन को पार करने के बाद मैं फ़िलहाल केदारनाथ के बिल्कुल ठीक पास में आ गया हूँ। ये है यहाँ का नज़ारा सुबह 6 बजे का। हम दर्शन करके अंदर से आ गए हैं। यहाँ पे बाबा लोग हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा है, यहाँ का भक्तिमय माहौल है। ये मंदिर का जो बिल्कुल सामने वाला गेट है, जहाँ से सारे श्रद्धालु अंदर जाते हैं और दर्शन करके दूसरे गेट से बाहर आ जाते हैं। और मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने नंदी महाराज की ये मूर्ति, नंदी महाराज की जय हो। यही मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा प्रलय, सारे होटलों का बग जाना, सब कुछ तहस नहस हो जाना, उसके बावजूद भी नंदी महाराज की मूर्ति टस से मस नहीं हुई। तो यही मतलब ये एक जीता जागता सबूत है कि भगवान के इस धरती पर होने का। और ये भी कहते हैं कि केदारनाथ महादेव यहाँ पर 6 महीने अस्थायी रूप में निवास भी करते हैं। ये है केदारनाथ मंदिर का सुबह का नज़ारा, पत्थरों से तरासा हुआ प्राचीन मंदिर। पांडवों के हाथों से अपने भाइयों की हत्या होने के बाद उस पाप का प्रायश्चित करने हेतु पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। केदारनाथ मंदिर
अगर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ पे आप आए तो यहाँ पर रात में रुकना अच्छा माना जाता है, क्योंकि रात को यहाँ पर आरती के साथ साथ बाबा के श्रृंगार के दर्शन भी होते हैं और इस दर्शन के बिना यहाँ की यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर के गर्भ भाग में विशाल शिवलिंग है जो एक पीठ के समान है। जब भीम ने इस बैल के रूप में शिवजी को पहचाना था तो वहीं पर भोलेनाथ ने उनको दर्शन किए और पीठ के रूप में वहां पर शिवलिंग स्थापित हो गया। केदारनाथ से भी आगे एक हिल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां से केदारनाथ कितना खूबसूरत लगता है। तो ये वो ग्लेशियर है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ठीक पीछे बिल्कुल हम लोग अब इस ग्लेशियर की तरफ चढ़ रहे हैं ताकि मैं वहां से केदारनाथ का व्यू अच्छे से ले सकूँ। तो केदारनाथ मंदिर से भैरव बाबा मंदिर की ओर हम निकल रहे हैं आगे को, एक नई यात्रा में, एक नई चढ़ाई में। और आप देख रहे हैं कितनी ऊंची खड़ी चढ़ाई है और यह है भैरवनाथ मंदिर का बोर्ड, भैरवनाथ मंदिर मार्ग। और ये बिल्कुल ठीक सामने एक खड़ी चढ़ाई है। ऊपर जो मंदिर है, जय शंभू, जय शंभू। ऊपर का जो मंदिर है वो भैरव का मंदिर है और भैरव का मंदिर की चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ ऊपर को कंटिन्यू। तो मैं वहां से आपको दिखाऊंगा केदारनाथ का व्यू कैसा है। इस तरह की चढ़ाई है ऊपर को और अभी चढ़ते रहे हैं। तो वो रहा नीचे केदारनाथ धाम, आप देख रहे होंगे वीडियो में, आपको दिखाई दे रहा होगा सेंटर में जहाँ पर, और वो घाटी भी है। तो मैं भी चल रहा हूँ ऊपर को क्योंकि आगे भैरव बाबा का मंदिर है और खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। तो शायद बहुत कम ही लोग यहाँ को आते हैं जिनको केदारनाथ को थोड़ा सा अच्छे से देखना होता है। ऊपर चट्टान पर जाकर वही लोग यहाँ से देखते हैं, वही लोग यहाँ आते हैं थोड़ा सा एडवेंचर और थोड़ा सा कुछ नया करने का जिनके अंदर होता है ना, वही लोग यहाँ पहुँचेंगे। तो भैरवनाथ में कम से कम 200 से 300 मीटर ऊपर आने के बाद ये नज़ारा है केदारनाथ मंदिर का। और अभी हम केदारनाथ मंदिर से कम आधे किलोमीटर की चढ़ाई पर हैं। सूरज भी अब लगभग पूरा निकल गया है, इसलिए बर्फीली चट्टानें काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रही हैं और मैं उन चट्टानों पर भी चढ़ रहा हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि समय की बहुत दिक्कत है, जल्दी वापस भी जाना है तो ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता, बट फिर भी एक धार तक तो पहुँच ही जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले भैरव बाबा के मंदिर पहुँचता हूँ, उसके बाद फिर आगे ग्लेशियर की चढ़ाई करते हैं। तो हम भैरव बाबा के मंदिर पहुँच गए हैं लगभग। ये पीछे भैरव बाबा का मंदिर यहाँ पे। तो हम लोग भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए और घंटा बजा लेते हैं। तो ये नज़ारा है भैरवनाथ मंदिर का और कहते हैं कि भैरव बाबा यहाँ पर पूरी केदार घाटी के रक्षक के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। और आप ये देखें कि किस तरीके से बर्फ़ पूरी पड़ी हुई है और बर्फ़ एकदम जम गई है और ठोस बन चुकी है। तो यहाँ पर फिलहाल अपना बैग रखते हैं और दर्शन करते हैं भैरवनाथ के। बैग को मैंने रख लिया है। तो अभी केदारनाथ के बिल्कुल ठीक ऊपर भैरव बाबा का जो मंदिर है मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और वहाँ से आपको दर्शन करता हूँ भैरव बाबा के। तो ये है और उस ठीक सामने ऊपर ग्लेशियर और ज़्यादा पास। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। तो ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, केदार घाटी के रक्षक बाबा भैरवनाथ। आपके भैरवनाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे जो आपको ठीक सामने जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं उसके बिल्कुल पीछे वासुकी ताल है। और वासुकी ताल का महत्व ये है, जब शिवजी और पार्वती की शादी हो रही थी तो भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आए थे तो इसी वासुकी ताल में उन्होंने स्नान किया था। तो अगली वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा वासुकी ताल और दिखाऊँगा वासुकी ताल के पूरे नज़ारे और पैदल ट्रैकिंग का पूरा मज़ा। तो उसे देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं ग्लेशियर की चढ़ाई पर। जो हिमालय जो ग्लेशियर आपको दिखाई दे रहे हैं, चलते हैं उनकी तरफ। तो ये रहा बाबा भैरवनाथ का मंदिर, केदार घाटी के रक्षक, और वो ठीक सामने है केदारनाथ धाम। ये केदारनाथ धाम अभी भैरव बाबा की चढ़ाई से मैं आपको केदारनाथ के पूरे दर्शन करा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक सामने। तो ये नज़ारा होता है इस चोटी से, और वो ठीक सामने ग्लेशियर जहाँ अभी हमको जाना है
आगे को। तो चलो चलते हैं ग्लेशियर की तरफ, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सेफ्टी सामान कुछ नहीं है। फिर भी जहाँ तक मैं जा पाऊँगा वहाँ तक मैं आपको लेकर जाऊँगा। तो वो ठीक सामने है ग्लेशियर और मैं चल दिया ग्लेशियर की तरफ। लेकिन आप यहाँ से देखिए क्या नज़ारा है इस समय केदारनाथ मंदिर का। ऊपर बर्फ़ से ढके हुए पूरे पहाड़ और नीचे केदारनाथ मंदिर। तो ये मज़ा है केदारनाथ की यात्रा का। आपको केदारनाथ की यात्रा में सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन ही नहीं बल्कि ट्रैकिंग का भी पूरा मज़ा मिलता है, वो ऑफ रोड का पूरा मज़ा मिलता है, वो सब कुछ एडवेंचर सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो आगे जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, आगे जाना बहुत टफ है, क्योंकि सामान और सेफ्टी की कमी की वजह से मैं आगे का पूरा ट्रैक नहीं कर सकता। और मेरे साथ ना ही ऐसी कोई सेफ्टी टीम है, ना ही कोई मेरे साथ गाइड है, और मैं अकेला आगे जाना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हम लोग ग्लेशियर की ओर पास आ गए, अभी काफ़ी हाइट है, बहुत ज़्यादा चलना मुश्किल है। तो मैं वहाँ से वापस आ गया और आपको बताता हूँ मेरे साथ आगे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं लौट आया बिल्कुल वापस। तो ऐसे ही खूबसूरत वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें ये लगता है कि हमें आगे और नई वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती। तो चैनल को वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग ग्लेशियर के ऊपर से आ गए हैं और मैं काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद नीचे आने के बाद आपको बता रहा हूँ कि आगे जाना ठीक नहीं, क्योंकि आगे बहुत रिस्की है, एकदम वैली टाइप की है, खाई टाइप की। अच्छा लगा और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो प्लीज़ अपना लाइक करना यार, और मुझे अपना प्यार देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसी ही बहुत सारी खूबसूरत वीडियो आपके और बनाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए जय भोले बाबा, जय बद्री केदार। सलाम भाई साहब सब लोगों को, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी।